भागवत गीता चैप्टर 1। क्या आपने कुरुक्षेत्र में हुए युद्ध के बारे में सुना है? कहते हैं धर्म स्थापना के लिए लड़े गए उस युद्ध में इतने लोगों की जान गई थी कि वहां की मिट्टी रक्त से लाल हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि युद्ध से होने वाले विनाश के बारे में सोचकर जब राजकुमार अर्जुन को दुख और मोह ने घेर लिया था तब श्री कृष्ण ने उनसे क्या कहा था? आखिर क्यों लड़ा गया था वो युद्ध, क्या उद्देश्य था उसका? भगवद गीता का मतलब है भगवान द्वारा गाया हुआ गीत। इस पवित्र ग्रंथ की गहराई को समझना इतना आसान नहीं है। कई ज्ञानी कहते हैं कि भले ही ये युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पर अस्त्र शस्त्र से लड़ा गया था, लेकिन इसमें दिए गए संदेश का मकसद हमें ये समझाना है कि हमारा मन भी कुरुक्षेत्र की तरह एक रणभूमि है, जहां लालच, मोह, गुस्सा, वासना आदि कौरवों की तरह 100 अवगुण बसते हैं, जिन्हें हमें अपनी पांचों इंद्रियों, जो 5 पांडव के प्रतीक हैं, को काबू में करके हराना होगा। तभी हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। श्री कृष्ण हमारे मन की आवाज या आत्मा या चेतना का प्रतीक हैं, जो दुविधा के वक्त सवालों का जवाब देकर हमारी मदद करते हैं। हर इंसान अर्जुन का प्रतीक है, जो दुविधा में घिरा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता उपदेश नहीं देती, बल्कि इंसान को जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। ये अमृत रूपी ज्ञान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। इसमें श्री कृष्ण ने पूरी सृष्टि के लिए कई अनमोल बातें बताई हैं, जिन्हें अगर अपने जीवन में उतारा जाए तो हम अनगिनत समस्याओं से बच सकते हैं। इस पवित्र ग्रंथ में आप ब्रह्मांड के उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें लेकर अक्सर हमारे मन में सवाल उठते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने जीवन से जुड़े कई अनसुलझे सवालों का जवाब दिए हैं। इस किताब के जरिए आप अध्यात्म को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे। इसमें बताई गई बातें आज भी बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि इंसान का मन अब भी उन्हीं विकारों और दुविधाओं से जूझ रहा है, जैसे हजारों साल पहले जूझ रहा था, और इसका कारण है अज्ञानता। इसमें बताई गई बातें अज्ञानता को दूर कर मन में ज्ञान का दीपक जलाती है, जिससे इंसान सब कुछ साफ साफ समझने लगता है और उसका बेचैन मन शांत हो जाता है। इन बातों को आप अपने जीवन के हर पहलू में उतार कर परख सकते हैं। देखा जाए तो जीवन यात्रा एक समुद्र की तरह है, जिसमें हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना होता है। तूफान और लहरें वो चुनौतियां हैं जिनका सामना हमें इस सफर के दौरान करना पड़ता है। और यह पवित्र ग्रंथ, जो समय और काल चक्र से परे है, वो नाव है जो हमें सही रास्ता दिखाती है, निराशा और अंधकार में डूबने से बचाती है। तो आइए शुरू करते हैं पहला अध्याय, विषाद योग। अर्जुन द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाओं का निरीक्षण करना। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों ओर सेनाएं तैयार खड़ी थीं। तनाव के कारण हवा में अजीब सा भारीपन था। एक ओर थे 5 पांडव भाई, जिनकी सेना में कई शूरवीर शामिल थे। दूसरी ओर थे 100 कौरव भाई, जिनकी सेना कई महारथियों से सजी थी, और श्री कृष्ण की नारायणी सेना ने उनके बल को और भी बढ़ा दिया था। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने कसम खाई थी कि वो इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन को उनमें और उनकी नारायणी सेना में से एक का चुनाव करने के लिए कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। क्योंकि अर्जुन उनके परम सखा था, इसलिए उनका मार्गदर्शन करने के लिए श्री कृष्ण उनके सारथी बने। युद्ध शुरू होने का समय हो रहा था। पांडु पुत्र अर्जुन की नजर सामने खड़ी सेना की ओर गई। वहां उन्हें अपने भाई, उनके बच्चे, गुरुजन और भीष्म पितामह दिखाई दिए। ये युद्ध किसी आम युद्ध जैसा नहीं था, जहां 2 राजा अपने वर्चस्व या राज्य के लिए लड़ रहे थे। ये युद्ध, जो धर्म युद्ध के नाम से जाना जाता है,
एक ही परिवार के लोगों के बीच के संघर्ष की कहानी है, जिसका जन्म लालच और अहंकार के कारण हुआ था। दोनों पक्ष अपने दुश्मन को गौर से देख रहे थे, उन्हें हर ओर अपने दिख रहे थे। कहने को वो चचेरे भाई थे, लेकिन सत्ता के लालच में कौरवों की आंखों पर पर्दा पड़ गया था। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। उसमें अहंकार और लालच कूट कूट कर भरा था। कहते हैं कि वो इतना दुष्ट और अधर्मी था कि उसके जन्म के समय प्रकृति भी उदास हो गई थी। पांडु के 5 पुत्र थे पांडव, जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग थे। दुर्योधन पर सम्राट बनने का जुनून सवार था। वो हर हाल में इस युद्ध में पांडवों को हराकर अपनी जीत चाहता था। न उसे निर्दोषों की जान की परवाह थी, न अपने भाइयों को खोने का गम। उसे पूरा यकीन था कि भीष्म पितामह, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महारथियों का साथ होने से उसकी जीत निश्चित थी। लेकिन उसके विश्वास के विपरीत जीत तो पांडवों की होनी थी, क्योंकि श्री कृष्ण उनके पक्ष में थे। श्री कृष्ण धर्म के पक्ष में थे। पांडव पराक्रमी योद्धा होने के साथ बहुत ज्ञानी भी थे। वो ये युद्ध नहीं चाहते थे। वो सिर्फ 5 गांव का अधिकार चाहते थे, ताकि सब सुख शांति से रह सकें। लेकिन जब दुर्योधन ने भूमि का एक टुकड़ा तक पांडवों को देने से इनकार कर दिया, तब युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। भगवद गीता में ज्ञान का मतलब है इस शरीर, आत्मा और परमात्मा के तत्व को समझना। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गरजकर शंख बजाया। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल सब एक साथ बज उठे, जिनके आवाज से भयंकर गर्जना हुई। दूसरी ओर सफेद घोड़ों से सजे अलौकिक और दिव्य रथ पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन ने शंखनाद किया। उनके पक्ष में बाकी भाइयों ने अलग अलग दिव्य शंख बजाए। उन सभी के शंख की गूंज से धरती और आकाश दोनों कांप उठे। जैसे जैसे रथ आगे बढ़ने लगा, सामने अपने लोगों को देखकर अर्जुन का मन गहरे दुख से भर गया। जब उन्हें अपनी दुविधा का कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने श्री कृष्ण को अपने मन की पीड़ा बताई। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने समय को रोक दिया था और गीता का ये दिव्य संवाद श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था। वहीं महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके जरिए वो हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र में हो रही हर घटना को देख सकते थे, सुन सकते थे। उन्होंने श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए इस संवाद और युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन के बेचैन मन को शांत करने के लिए उनके हर सवाल का जवाब दिया, और तब ये महान ग्रंथ अस्तित्व में आया। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। युद्ध क्षेत्र में डटे युद्ध की इच्छा रखने वाले इन योद्धाओं को मैं ठीक से देखना चाहता हूँ कि मुझे किन किन के साथ इस महासंग्राम में युद्ध करना होगा। अर्थ इस श्लोक में ये बताया गया है कि अर्जुन अपनों को देखकर कमजोर पड़ रहे थे। उनका मन बेचैन हो रहा था और युद्ध शुरू करने से पहले वो देखना चाहते थे कि दुश्मन के रूप में उन्हें किन किन योद्धाओं का सामना करना होगा। एक सच्चा ज्ञानी और दयालु इंसान कभी किसी को तकलीफ और दुख नहीं पहुंचा सकता। अर्जुन एक महान योद्धा होने के साथ साथ बहुत ज्ञानी भी थे। वो भगवान के सच्चे भक्त और बहुत दयालु थे। उनमें अपने भाई और परिवार से युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो किसी की हत्या करने में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए युद्ध के परिणाम को सोचकर उनका मन दुख से भरा हुआ था। इसी तरह जीवन के संघर्ष में हमारा सामना जब किसी कठिन परिस्थिति से होता है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। उस वक्त हमें भी रुककर उस समस्या या परिस्थिति को गौर से देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हमारा सामना किस तरह की चुनौतियों से होने वाला है। ऐसा करने से हम खुद को उससे लड़ने के अनुरूप तैयार कर पाएंगे।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यहाँ तो सभी मेरे अपने हैं, कैसे बहाऊं मैं इनका रक्त? नहीं माधव, ये मुझसे नहीं होगा। अपनों को देखकर मेरा मन कमजोर पड़ रहा है, मुहर सूखा जा रहा है और शरीर कांप रहा है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। शायद मैं अब खड़ा होने में भी सक्षम नहीं हूँ। मैं खुद को भूलता जा रहा हूँ, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अर्थ अर्जुन को शारीरिक पीड़ा इसलिए महसूस हो रही थी क्योंकि युद्ध करना उनकी विचारधारा के खिलाफ था। अपनों के मोह के कारण उनके मन पर भ्रम का पर्दा पड़ गया था और मन कमजोर होने लगा था। उन्हें इतने गहरे दुख का अनुभव हुआ कि उनके आंसू छलक पड़े। अच्छे और बुरे विचारों की जंग में जिन लोगों के मन में अच्छे विचार ज्यादा बसते हैं, उन लोगों को दौलत, सत्ता, सिंहासन का मोह नहीं होता। इन चीजों के बजाय वो हर इंसान के जीवन को कीमती समझते हैं। यहाँ उनके शारीरिक लक्षण उनकी कमजोरी को नहीं बल्कि उनके दिल की कोमलता और दया को दिखाते हैं। जीवन में भी यही होता है, जब हमारे मन के विपरीत कुछ होता है तो उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगने लगता है। जब इंसान दुख और निराशा से घिर जाता है तो उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। सामने रुकावटों को देखकर उसका मन कमजोर पड़ने लगता है। निराशाजनक और संकट से भरी स्थिति का सामना करते वक्त हम घबराकर हार मान लेते हैं। अज्ञानता के कारण हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हे केशव, मैं युद्ध के बुरे परिणाम देख रहा हूँ। युद्ध में अपनों को मारकर हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? मैं इस तरह ना तो जीत पाना चाहता हूँ, ना राज्य और ना संसार के सुख। अगर मुझे तीनों लोक भी दे दिए जाएं, तब भी मैं किसी को मारना नहीं चाहूँगा। तो फिर स्वर्ग के सामने धरती पर इस छोटे से राज्य की कीमत ही क्या है? अर्थ अर्जुन के मन में रह रह कर ख्याल आ रहा था कि इस युद्ध से मैं क्या पाऊंगा और क्या खो दूंगा। क्या किसी को मारकर हासिल की गई जीत खुशी दे सकती है? क्या किसी को दुख देकर इंसान सुखी हो सकता है? चाहे आप भगवान के अस्तित्व में विश्वास करें या ना करें, लेकिन एक अटल सच ये है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका कोई ना कोई नतीजा तो आपके सामने जरूर आएगा। एक्शन रिएक्शन के इस सिद्धांत को जानने के बाद भी अगर जानबूझकर हम कुछ गलत करते हैं तो हमें शांति का अनुभव नहीं हो सकता। अर्जुन भी इसी तरह अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, अपने ही परिवार को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? ये सच है कि ये अधर्मी लालच में आकर भ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन इन्हें मारकर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इन्हें मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। क्या हमें इस पाप से बचने का विचार नहीं करना चाहिए? अर्थ यहाँ बताया गया है कि जब इंसान पर कोई चीज पाने का जुनून सवार हो जाता है तो वो अधर्म का रास्ता अपनाने से भी नहीं चूकता। अपने ही भाइयों को मारना, जैसा दुर्योधन करने की योजना बना रहा था, एक ऐसे आदमी के बारे में बताती है जो अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता। अर्जुन ने धर्म और नीति का साथ कभी नहीं छोड़ा, लेकिन दुर्योधन जैसे लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी नीति को बदलने में जरा भी नहीं झिझकते। अर्जुन सोच रहे थे कि किसी की जान लेने जैसा घिनौना काम करने के लिए कोई इतना उतावला कैसे हो सकता है। ये तो महापाप है। क्या लालच ने उन्हें इतना अंधा कर दिया है कि वो अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो गए हैं? अर्जुन के मन में विचार आ रहा था कि राज्य पाने के लिए कौरवों को मारने से ज्यादा उचित है कि धर्म का रास्ता अपनाकर उन्हें माफ कर दिया जाए। इस श्लोक में बताया गया है कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और अक्सर वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए गलत रास्तों को अपना लेता है, जैसे दुर्योधन ने किया था।
इसलिए हमें अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखने की जरूरत है, नहीं तो इसका भयानक परिणाम हो सकता है। इस शरीर को सुख देने के लिए किसी के साथ बुरा करना ठीक नहीं है। हे माधव, कुल के नाश से धर्म नष्ट होगा, जिससे पाप बढ़ेगा और आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। जिसका धर्म नष्ट हो जाता है वो पाप का भागीदार बनता है। हम लोग बुद्धिमान होकर भी लोभ और सुख के लिए अपनों को मारने पर आतुर हैं। इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं अपने हथियार डाल दूं और धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार दें, वो मौत भी मेरे लिए ज्यादा कल्याणकारी और सुखदायी होगी। अर्थ, अर्जुन यहाँ कहना चाहते हैं कि जब घर के बड़े बुजुर्ग गुजर जाते हैं तो घर की नींव हिल जाती है और परिवार बिखरने लगता है। तब उस कुल का नाश होता है, जिसका बुरा परिणाम आने वाली पीढ़ी तक को भुगतना पड़ता है। कुल का विनाश होने पर पुराने धर्म का नाश हो जाता है, जिस वजह से पूरे परिवार में अधर्म और पाप फैल जाता है। थोड़े से भूमि के टुकड़े के लिए वो इतना सब कुछ दांव पर नहीं लगाना चाहते थे। इस विनाश को रोकने के लिए वो मरने तक को तैयार थे। लेकिन युद्ध का मैदान सजा हुआ था और वो जानते थे कि अंत में उन्हें लड़ना ही होगा। इस दुहक से बेचैन होकर अर्जुन ने अपना धनुष त्याग दिया और जाकर रथ में बैठ गए। अर्जुन बुद्धिमान थे, लेकिन वो ये भूल गए कि जब पुराने धर्म का गलत इस्तेमाल किया जाने लगे तब उसका नाश करना जरूरी हो जाता है। उसके नाश के बाद ही नए निर्माण की नींव रखी जा सकती है। बदलाव ही प्रकृति का नियम है, इसलिए हमें बदलाव से घबराना नहीं चाहिए। यहाँ इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब वो चुनौतियों को सामने खड़ा देखता है तो घबरा जाता है और बेतुके तर्क देकर हार मानकर भाग जाना चाहता है। और कुछ नहीं तो वो तमाम बेबुनियाद दलीलें देने लगता है कि आखिर क्यों पीछे हट जाना बिल्कुल सही फैसला है। उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सही कदम नहीं उठा पाता। ऐसे में जरूरी है अपने बेचैन मन को शांत करना, अपना मनोबल बढ़ाना और अपने कर्म से भागने की बजाय उसका डटकर सामना करना। तो यहाँ पर भगवत गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। गीता का हर अध्याय हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। असल में ये हमारे मन भूमि को जीवन की रणभूमि के साथ जोड़ने का काम करता है। यहाँ अर्जुन के माध्यम से हर इंसान की दुविधा और मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जीवन संघर्ष में जब उसका सामना किसी चुनौती से होता है तो उसका मन कैसे सवालों से घिर जाता है और वो अलग अलग बहाने बनाकर उससे भागने की कोशिश करता है। जब हमारा सामना किसी चुनौती से होता है तो हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। ये सवाल चिंता और डर को जन्म देते हैं, जो हमारे मन को कमजोर करने लगते हैं। इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है और वो है नॉलेज और इंफॉर्मेशन हासिल करना। ज्ञान हमारे सवालों का जवाब देती है और जवाब मिलने के बाद ही मन शांत होता है और एक शांत मन साफ साफ सोच सकता है और सही फैसला ले सकता है। जीवन का युद्ध तभी जीता जा सकता है जब हमारे अंदर ज्ञान हो। उसके बाद कोई चुनौती कितनी भी बड़ी और मुश्किल क्यों ना हो, ज्ञान के द्वारा विचार साफ हो जाते हैं और हम जान जाते हैं कि क्या करना और कौन सा कदम उठाना है। गीता के पहले अध्याय का संदेश है, इस संसार में सभी दुर्हक और तकलीफों का मूल कारण है संघर्ष का सामना न कर पाने की हमारी कमजोरी। आपके सामने जो भी चुनौती है उसे गौर से समझने की कोशिश करें, तभी आप खुद को उसका सामना करने के लिए तैयार कर पाएंगे। हमारे मन भूमि में पॉजिटिव और नेगेटिव विचारों के बीच लगातार एक संघर्ष चलता रहता है, जिसमें आपको नेगेटिव विचारों को खुद पर हावी नहीं होने देना है। जब भी जीवन की समस्याओं को देखकर आपका मन कमजोर पड़ने लगे तो खुद का मनोबल बढ़ाएं और मुश्किलों का डटकर सामना करें।
बहाने बनाकर उससे भागने की कोशिश ना करें। पूरी शिद्दत के साथ अपना कर्म करें। एक बात हमेशा याद रखें कि कोई एक्शन ना लेना भी एक तरह का एक्शन होता है और उसका रिएक्शन भी आपके सामने जरूर आएगा, इसलिए सोच समझकर लिए गए एक्शन से कामयाबी मिलने की ज्यादा उम्मीद होती है। आपको अपने मन की कमजोरी का त्याग करना है, अपने कर्म का नहीं।